Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So AFCAT ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो आप कहां से कहां तक भर सकते हैं AFCAT का फॉर्म। आप AFCAT का फॉर्म भर सकते हैं कब से? आप AFCAT का फॉर्म भर सकते हैं फर्स्ट ऑफ जून से 30th ऑफ जून तक। ठीक है, मेरी मानो तो फर्स्ट वीक में ही भर लो सब कुछ। फाइन, फर्स्ट वीक में ही सारी कुछ आपकी भर जानी चाहिए फॉर्म। ठीक है, नाउ व्हाट हैव बीन प्रोवाइडेड इन द पीडीएफ। नाउ लुक, क्या क्या दिया है यहाँ पर हमको। देखो कितने सीट्स है। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपके पास 96 सीट्स है। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच चाहिए तो आपके पास है सीट्स कितने, 78 सीट्स है और फिर 31 सीट्स है। ठीक है, और फिर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास है 42 और 17। फिर फ्लाइंग ब्रांच जो कि एनसीसी स्पेशल एंट्री है वो उसके लिए भी सीट्स है। और फिर उसके बाद मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विभाग, उसमें भी 22 सीट्स है। तो करीब करीब आपके पास 350 तक के अप्रॉक्सीमेटली सीट्स है। इट्स मोर देन सफिशिएंट। नाउ गाइज रिमेंबर, AFCAT इज वेरी सिंपल एग्जामिनेशन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल टू क्लियर। मैंने खुद ने क्लियर किया है बिना पढ़े, लाइक पढ़े कितना 30-35 दिन पढ़ के क्लियर किया हुआ है मैंने। 2 बार क्लियर कर चुका हूँ, 2 टाइम्स। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स जून राइट नाउ और बहुत कम टाइम मिला है आपको प्रिपेयर करने के लिए। अभी फिलहाल आपको क्या करना है मैं बताऊं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी जो है कुछ भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है आपको कोई भी चीज़। देखो अभी क्या करना है आपको, AFCAT का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं आप। सबसे पहले AFCAT में कितने होते हैं, AFCAT में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स, या फिर उसको आप जनरल, आप मैथमेटिक्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं लेकिन मैं मैथ्स बोलता हूँ। ठीक है, फिर इंग्लिश है आपके पास, इंग्लिश है, फिर उसके बाद आपके पास जीके है और फिर उसके बाद है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। नाउ आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैथमेटिक्स का आपके पास 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और जीके के भी आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं आपके 32-33 क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ना सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है कि आपको पढ़ना क्या है। आपको ये पढ़ना है, मैथ्स का पढ़ना है या फिर आपको इंग्लिश का पढ़ना है। देखो पढ़ना आपको इवेंचुअली सभी है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि AFCAT 1 2019 सॉरी AFCAT 229 का कट ऑफ वाज 142, AFCAT 1 2020 का कट ऑफ वाज 153 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और AFCAT 2020 का कट ऑफ वाज 156 आई गेस। ठीक है, और AFCAT 2021 का कट ऑफ वेंट अप टू 165। नाउ व्हाट द ट्रेंड डू यू सी, क्या ट्रेंड देख रहे हो आप यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग कट ऑफ के साथ आपको क्या लगता है कि आपकी पढ़ाई जो है, स्टडी जो है डिक्रीज थोड़ा ना हो सकती है, राइट। आपको पढ़ाई ज्यादा ही करनी पड़ेगी, सो यू कैन नॉट स्किप आउट एनीथिंग। ठीक है, सो आपको पढ़ाई करनी ही है, करनी, यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग। आपको जीके भी पढ़ना है, आपको जीके के साथ मैथ्स भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी करना है, साथ में सारी चीज पढ़नी है। स्टडी एवरीथिंग, स्टडी एवरीथिंग। नाउ इफ आई थिंक कि यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, तो सिर्फ आप सीडीएस के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे, राइट। सिर्फ AFCAT के लिए नहीं पढ़ रहे होंगे, आई बेग योर पार्डन, आप सीडीएस के लिए भी पढ़ेंगे। तो लेट AFCAT बी द बेस। क्यों बताऊं आपको मैं, देखो क्या होता है कि AFCAT जो है वो कौन कंडक्ट कराता है, सीडीएस कंडक्ट, सॉरी AFCAT को CDAC कंडक्ट कराता है और सीडीएस को कंडक्ट कराता है यूपीएससी। ठीक है, और एनडीए को भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है और CAPF को भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो AFCAT बिकम्स अ हेल लॉट ऑफ इजी, मीडियम लेवल का एग्जाम होता है, मीडियम लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम होता है, यू डोंट वांट टू मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी यार। इट्स द इजीएस्ट मेथड आफ्टर, मतलब आईनेट के साथ में। बट आईनेट का तो कुछ पता ही नहीं है, 2019 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद गायब ही हो गए वो लोग। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू देम। और ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड
लाइक खुश खबरी है इस बार, क्योंकि पिछले बार AFCAT 1 2020 में बहुत सारी फीमेल जो है नाराज हो गई थी वो, और उसके बाद अभी क्या है कि उनके लिए भी बहुत सारी दे दी गई हैं सीट्स, ठीक है। अभी उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपको, ये देखो एलिजिबिलिटी यहाँ पर मेंशन्ड है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपकी 20 to 24 होनी चाहिए एज, ठीक है। 20 to 24 एज होनी चाहिए कब से, 1 जुलाई 2022 पे आपका 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2002 तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2002 के बीच में डेट होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई है, जुलाई 1998 है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली भर सकता हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर इट, ठीक है, और मैं भरूंगा डेफिनेटली, ठीक है। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो आपके पास और रिलैक्सेशन है, 2 साल और बढ़ गए आपके, ठीक है। 2 जुलाई से 1996 तक का आपको दे रखा है। फाइन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, अगर आप एज के बीच में लाई करते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और आप करेंगे। और फिजिकल की तो बात ही अलग है यार, फिजिकल की तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल, मेरी बात मानोगे, फिजिकल तो आपको देखो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल करना ही है तो आप हर रोज ना 2 to 3 किलोमीटर के जॉग करो, नॉट रन। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन जॉगिंग इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। 2 to 3 किलोमीटर, 10 पुलअप्स एंड 30 पुशअप्स, दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर देम, ठीक है। हालांकि एसएसबी में, एएफएसबी में नहीं पूछा जाता है। एएफएसबी में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे मेरे को, एएफएसबी में 10 किलोमीटर रन होता है, पुशअप्स फुलअप्स होते, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्राउंड टास्क में आपको सिर्फ वो पीजीटी, फिर कमांड टास्क, और फिर बहुत सारे जो टास्क होते हैं वहां पर, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी कोई भी आपको कुछ नहीं पूछने वाला, वहां पर बहुत सारे होते हैं। मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। सो वो भी देखो और मेरे एक्सपीरियंस भी देख लेना, ठीक है। AFCAT जो मैंने 2 एफएसबी मैसूर का जो मैंने बनाया हुआ है मेरा, ठीक है, मैसूर का। और ऑल्सो प्रथमेश भैया जो कि रेकमेंड हुए हैं, प्रथमेश भैया जो कि मेरे सीनियर थे, जो कि रेकमेंड हुए हैं 2 एफएसबी मैसूर से ही, तो उनकी भी एक्सपीरियंस देख सकते हो आप, ठीक है। सो डो नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फॉर फिजिकल भी करो। एंड गाइस, इफ यू आर इन डिफेंस एस्पिरेंट, यू शुड नॉट थिंक अबाउट योर पे एंड पर्क्स। हालांकि जानना नहीं चाहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी अलाउंसेस प्रिविलेज इसके बारे में देखूंगा ही नहीं, क्योंकि दैट्स नॉट अ जॉब, दैट्स अ करियर, दैट्स द लाइफ विच यू वांट टू ऑप्ट। ये चीज मैंने अपने एएफएसबी में बोली थी कि सर इफ यू डू नॉट प्रोवाइड मी सैलरी ऑल्सो, आई एम ओके विद इट, बिकॉज आई एम हियर फॉर द लाइफ, नॉट फॉर द जॉब, ठीक है। सो पे एंड पर्क्स इज डेफिनेटली मोर देन सफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल गाय ऑल्सो। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी आईटी सेक्टर का जॉब उठा के देख लीजिए, इससे बहुत ही ज्यादा आपको पे एंड पर्क्स मिलता है, ठीक है। और एयरफोर्स है, एयरफोर्स इज मच रिचर देन अदर 2 फोर्सेस आई कंसिडर, क्योंकि पापा आर्मी में थे, सो आई नो अ लॉट ऑफ स्टफ्स अबाउट देम ऑल्सो, ठीक है। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब तो देख लिया। टैटूज नहीं होने चाहिए आपके, और टैटूज हुआ तो भी परमानेंट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप निकाल के जाइए, ठीक है। टैटूज करवानी ही नहीं चाहिए, क्यों करना है यार, मत कराओ, ठीक है। कंडक्शन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम कब होगा आपका, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, देखो अभी ऑनलाइन एग्जाम कब हो सकता है, अगस्त के 15 से 22 के बीच में, या फिर अगस्त 3rd वीक बोल सकते हो आप, 3rd वीक में हो सकता है आपका एग्जामिनेशन। और फिर उसके बाद अभी क्या है, 1 जून से 30 जून तक आपकी एप्लीकेशन खुल जाएंगी, एप्लीकेशंस, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू फिल योर एप्लीकेशन ऑन 1st वीक ओनली, पहले वीक में ही सब भर डालो यार, ठीक है। बाद में लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं AFCAT 1 का बताऊं, मेरा AFCAT 1 2021 मैंने सेंटर मेरा बेलगाम था, ठीक है, बेलगाम, और दूसरा सेंटर मेरा हुबली, फिर तीसरा सेंटर मेरा बैंगलोर, ठीक है। सो मुझे बैंगलोर सेंटर मिला था, फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड भी नहीं मिला, मुझे बैंगलोर मिला। सो और मैंने 3rd वीक में भरा था, नॉट द एंड, 3rd वीक की स्टार्टिंग में, ठीक है, 18 तारीख को या 19 तारीख को भरा था। सो आई डोंट वांट यू टू टेक रिस्क ओवर देयर ऑल्सो गाइज, स्टार्ट अर्ली। एंड कितना, आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर लगता है भरने के लिए, बस भर के छोड़ दो बस, ठीक है। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग योर नॉलेज,
मैं हालांकि मैं हर रोज पढ़ा रहा हूं, किसके लिए, एफकेट के लिए एंड सीडीएस के लिए, ठीक है। मेरी जो मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारी चीज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। मैं एवरी डे पढ़ा रहा हूँ, एवरी डे पढ़ा रहा हूँ मैं एफकेट सीडीएस सबके लिए, ठीक है। सो यू डोंट वांट टू मिस आउट दैट आल्सो, ठीक है। कमिंग बैक टू द पीडीएफ कि क्या बता रहा है, ऑनलाइन एग्जाम हो गया, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, ठीक है। 25 साल से पहले नहीं करने चाहिए, आपकी ईमेल आईडी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी मतलब होनी चाहिए वैलिड, ठीक है, और आपकी फोन नंबर ही होनी चाहिए। ट्रैवलिंग अलाउंसेस, दिस इज वन मोर थिंग विच अ लॉट ऑफ गाइज हैव डाउट इन दिस। गाइज मैं बताऊं आपको, टीए जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ये आपको तभी मिलेगा जब आप फर्स्ट टाइम एसएसबी दे रहे हैं। अगर इससे पहले आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए या परमानेंट कमीशन के लिए या टीजीसी एंट्री या यूईएस एंट्री या कोई भी, अगर आपने एसएसबी में कदम रखा है फर्स्ट डे, इफ वेदर इफ यू इवन इफ यू आर स्क्रीन्ड आउट, अगर आपने एसएसबी में कोई भी एसएसबी में कदम रखा है तो आप टीए के लिए एलिजिबल नहीं है। आप अगर आपका इट इज फर्स्ट एसएसबी देन ओनली यू आर एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंसेस। जहां तक आप जैसे सपोज देखो, अगर आप दिल्ली से सपोज दिल्ली से मैसूर आ रहे हैं, मैसूर का अगर आपने भरा है, ठीक है, दिल्ली से मैसूर का, तो और आपने दिल्ली टू और आपको दिल्ली टू बैंगलोर का ही ट्रेन लेना पड़ेगा डेफिनेटली, बैंगलोर, फिर बैंगलोर से मैसूर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। डोंट वरी, आपको दिल्ली से मैसूर तक का मिलेगा। जैसे दिल्ली से आप अगर बैंगलोर की टिकट, अगर ट्रेन टिकट अगर आप स्लीपर कोच की बोलोगे तो वो कुछ 800 करीब होती है, 800 रुपीज। और मैसूर से मतलब बैंगलोर से मैसूर की टिकट अगर 400 रुपए भी अगर आपने सपोज की, ठीक है, तो आप ये दोनों जो टिकट है वो दिखाएंगे तो आपको 800 प्लस 400 इंटू 2 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, मतलब 1200 इंटू 2 यानी 2400 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सो यू डोंट वांट टू वरी अबाउट दैट, ओनली इफ यूर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। यू डोंट वांट टू मेस अप देयर, और मत सोचो यार 1200-1500 रुपए के लिए, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप डेफिनेटली लेंगे, डोंट मिस आउट ऑन दैट ऑल्सो। एंड ये जो मैंने आपको बोला था कि फिजिकल कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, आप 3 चिनअप्स या पुशअप्स अगर आप कर सकते तो 10 पुशअप्स, नॉट 10 पुशअप, 10 चिनअप्स एंड 30 पुशअप्स मेरे हिसाब से पुशअप्स, एंड फिर 3 to 4 या फिर 2 to 3 to 4 किलोमीटर का रन या जॉग करना जरूरी है, ठीक है, फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर एएफएसबी, डू इट फॉर योर सेल्फ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है, डेफिनेटली यू डोंट वांट टू डू एनी इलीगल एक्टिविटीज, अब वो सब क्या करना ही नहीं है, ठीक है। Want to scan the barcode, you can scan the barcode, ठीक है। With that guys, I will end this video with the saying that I want to say something, just wait, ठीक है। Don't mess up, start working for your AFCAT, start working for your AFCAT right now, from now onwards, ठीक है, AFCAT 2 2021, ठीक है। सो हाउ डू यू वॉन्ट टू स्टडी, मैं डेफिनेटली प्रिपरेशन जो कैसे प्रिपेयर करना है वो लेके आऊंगा आपको, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी वगैरह, वेट फॉर दैट ऑल्सो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब, डेफिनेटली लाइक करो। एंड वन मोर थिंग, हाउ डू यू बिल्ड योर एनवायरमेंट, फॉलोइंग विनर्स गाइड का इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करो यार, और लाइक फॉलो करो इंस्टाग्राम में, ठीक है। वहां पर मैं क्या करता हूं कि हर रोज 3 पोस्ट अपलोड होते हैं। कैसे 3 पोस्ट अपलोड होते हैं, एक इंग्लिश का जो कि एफकैट के लिए है, इंग्लिश का प्लस मैथमेटिक्स का, और फिर जीके का, ठीक है, जीके का, तीनों हर रोज अपलोड होते हैं। सो आप हर रोज सॉल्व करके कमेंट में आंसर कर सकते हैं और वहां पर डिस्कस भी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, like you hardly have 60 days right now,
तो 60 इंटू 3 180 क्वेश्चन। नाउ दिस इज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट आप 10 से 15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से। बहुत छानबीन के वो चीज लेके आता हूँ गाइज मैं, ठीक है, वहां पर अपलोड होती हैं चीजें, तो आप उसको मिस आउट नहीं कर सकते। नाउ 10 to 15 क्वेश्चन मीन्स 30 to 45 मार्क्स। Now these 30 to 40 marks is so crucial that you don't want to know कि how much crucial। अगर आप 140 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, अगर आप 30 मार्क्स स्कोर करेंगे तो 170 is a very safe score। also नो कि अभी जो कट ऑफ है 175 तक जा सकता है, 175 से 180 तक। so you don't want to mess up anything, ठीक है। what does it take? a single click to follow winners guide यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल, ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल यहां पर आप प्रिपेयर करेंगे। और ऑल्सो विनर्स गाइड के अगर आप सेम कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे हर रोज एक एक क्वेश्चन अपलोडेड है वहां पर, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो वहां टिक करिए आपको जो लगता है, ठीक है। सो व्हाट डिड आई डू इज आई हैव क्रिएटेड अ बबल एनवायरमेंट वेयर एवरीथिंग यू विल बी सराउंडेड बाय क्वेश्चंस एवरी डे। ऑल्सो आई एम कमिंग अप विद डेली वीडियोज। सो दिस वाज इट अबाउट आपका प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट होना चाहिए। विद दैट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन, and I will meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.